जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मांगलिक दोष। कुंडली में मंगल दोष कैसे बनता है, क्या सिचुएशन होती है जिससे मंगल दोष बन जाता है और इसके परिहार क्या हैं। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी के यहाँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसके अंदर मांगलिक दोष है, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो माँ बाप को चिंता होने लगती है। वो ये सोचते हैं कि अब अगर हमारा बच्चा मंगल दोष से पीड़ित है तो लड़की भी हमको मांगलिक ही मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कुंडली मिलान जरूर कराना चाहिए, अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि बिना कुंडली मिलान के सही मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कहीं किसी लड़की की शादी किसी मांगलिक लड़के से हो गई तब बहुत बड़ी समस्या होती है। आए दिन विवाद होता है, दाम्पत्य जीवन जो है खराब होता है, आपस में विवाद होते हैं। मित्रों, मंगल जो है रक्त का कारक है, फायर है, आग है, तो ये तीव्र गुस्सा भी देता है। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए मंगल कहीं ऐसे स्थान पर, वैसे तो मांगलिक कैसे कहा जाता है कि ये लड़का जो है मांगलिक है, अगर कुंडली के एक पीछे आप डैशबोर्ड में देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मंगल बैठे हैं, अगर यहाँ कुंडली में आपके मंगल विराजमान हों तो ऐसी कुंडली मंगल दोष का निर्माण करती है। मंगल दोष कहाँ कहाँ होता है? जैसे कुंडली के भाव में, एक भाव में 4, 7, 8 और 12 नंबर, अगर 12 एक से लेकर के 1, 4, 7, 8, 12 भावों में अगर मंगल बैठे हों तो मित्रों ऐसी कुंडली मंगल दोष का निर्माण करती है। और फिर इसके साथ साथ एक मंगल दोष से पीड़ित लड़के की शादी एक मांगलिक लड़की से हो गई तो समझ लीजिए कि उसके विवाह में अड़चने आएंगी। और जब विवाह हो जाता है मित्रों तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। आपस में वैमनस्य बना रहता है, आपस में प्रेम मधुरता नहीं रहती है, वाद विवाद की स्थिति रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है और दाम्पत्य जीवन नरक बन जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अच्छा, इसके साथ साथ हमें कुंडली में मंगल के अंश बल को भी देखना चाहिए कि कुंडली में मंगल का अंश कितना है, वो डिग्री में कितने डिग्री वाइज बैठे हैं, तभी कुंडली जो है वो एक सशक्त मजबूत, समझ लीजिए, मंगल दोष होता है। मान लीजिए कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में विराजमान है और वह डिग्री में भी मजबूत है, तब तो समझ लीजिए कि एक तरीके से ऐसी कुंडली मंगल दोष का निर्माण तो करेगी ही, इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति के जिसके सप्तमेश मंगल अष्टम में बैठे हैं तो एक तरीके से वो कुंडली जो है वो खतरनाक स्थिति में आ जाती है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी आग से खतरा या एक्सीडेंट से खतरा, या अपनी पत्नी के साथ हो सकता है कि दोनों में एक ना रहें। तमाम ज्योतिषी आपको ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो है अपनी बात नहीं रखेंगे, रखते हैं, लेकिन क्या क्या बता देंगे अपने वीडियो में। ऐसा जो है
वो वीडियो बनाते समय, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो एक तरीके से वो पूरा समझाएंगे कि क्या कैसे है। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि अगर वास्तव में मंगल दोष है तो इसका जो है उपाय भी है। लेकिन सर्वप्रथम अब हम आ जाते हैं कि इसका ये मंगल दोष कटेगा कैसे, कटता भी है, इसका जो है परिहार भी है। जैसे मान लीजिए कि मंगल अगर सप्तम भाव में मेष राशि का होकर के बैठा है तो ये जो मंगल दोष है ये उतनी समस्या, उतनी परेशानी हमको नहीं देगा। और यही मंगल मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा है और वहाँ चतुर्थ भाव में, लड़के के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है और लड़की के चतुर्थ भाव में ही राहु बैठा हुआ है, तब भी मित्रों यह मंगल दोष कट जाता है। 8 साल के, 8.5 साल के बाद लोग कहते हैं तमाम ज्योतिषी कि मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मित्रों खत्म नहीं होता है, वो जो है उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होता है। तो इसके साथ अगर मान लीजिए आपकी लड़की मांगलिक है और आप उसके विवाह के विषय में सोच रहे हैं कि हमको शादी करनी है, तो हमको जो है मंगल दोष वाला लड़का भी चाहिए, ताकि दोनों में आपस में प्रेम संबंध बना रहे, विवाह के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो है अगर अगले उस पर आते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी मजबूरन या आपने कुंडली मिलान नहीं किया, वैसे भी शादी आपने मान लिया और कहीं लड़का या लड़की में से कोई मंगल दोष से पीड़ित है और शादी हो गई, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर अंश बल में भी मंगल ज़्यादा है तो आए दिन कुछ न कुछ जिद्दोजहद, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, आपस में विचार ना मिलना, ये सब होता है। और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है, जब जैसे मैंने बताया कि अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा हो सप्तमेश होकर के, तब तो घातक होता है। तो इस लिहाज से मित्रों मंगल दोष अगर किसी भी जातक या जातिका के है तो वो कुंडली मिलान कराएं, सतर्क हो जाएं। इसके बाद क्या होगा कि अगर एक चीज़ और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मांगलिक तो है कुंडली, लेकिन व्यक्ति की शादी जो है वो हुई और उसके बाद वो मंगल उसको जो है ज़बरदस्त फल देना शुरू किया और आपस में प्रेम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मित्रों इसलिए होता है क्योंकि स्वराशि का मंगल अगर अंश बल में भी ठीक है और उसके बाद उसको कोई शुभ ग्रह देख रहे हैं तब भी अच्छा होता है। ऐसे लोगों का जीवन कट जाता है, उनको कोई समस्या नहीं होती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह मंगल दोष का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।